नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं पंचायती टाइम्स। एक बार फिर से मैं हाजिर हो गई हूं देश, दुनिया और ग्रामीण खबरों के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। जीत के बाद से द स्पीच में उन्होंने खुद एलन मस्क का नाम लेते हुए उन्हें अपना सबसे बड़ा सहयोगी और फंडर बताया। दोनों के बीच वर्क केमिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ऐसी खबर आ रही है आजकल कि मस्क फिलहाल फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के घर पर ही रह रहे हैं। मस्क पहले भी कई बार बता चुके हैं कि उनका अपना कोई परमानेंट घर नहीं है, बल्कि वे दोस्तों के घर या दफ्तर में ही रात गुजारते हैं। मस्क का कहना था कि वे अपनी सारी प्रॉपर्टी से आय फंड का इस्तेमाल मंगल पर कॉलोनी बसाने में करेंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। भारत समेत दुनिया के अलग अलग शहरों में लोगों को वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 121 देशों की सूची में भारत के 3 शहर भी शामिल हैं। इसमें राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई है। स्विस फर्म IQ एयर की लाइव रैंकिंग में 13 नवंबर को राजधानी दिल्ली पहले नंबर पर है। IQ एयर की लाइव रैंकिंग देखने से पता चलता है कि 515 AQI के साथ दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है। हालांकि भारत में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि उसने संविधान में दिए गए उन अधिकारों को ध्यान में रखा है जो राज्य की मनमानी कार्रवाई से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को ये पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के कोई छीन नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी संपत्ति का विध्वंस तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके मालिक को 15 दिन पहले नोटिस ना दिया जाए। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। सिक्किम की 2 सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में जलवायु बदलाव और ऊर्जा संक्रमण के सामने कृषि खाद्य प्रणालियों को बदलना विषय पर 4 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आगाज हो गया है। पहले दिन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान भी शामिल हुए। विशेषज्ञों ने इस दौरान जलवायु परिवर्तन और खेती की चुनौतियों के बारे में कई बिंदुओं पर अहम जानकारी दी है। कहा कि भारतीय कृषि के विकास और उपज बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल खेती विधियों को अपनाना जरूरी है। किसानों को टिकाऊ खेती के बारे में भी बताना होगा। उन्हें नई तकनीक के साथ तालमेल बनाकर फसलों को उगाने पर जोर देना होगा।